हो गया, देख लिया। ऐसे क्वेश्चंस आपने एग्ज़ाम में आते हुए अक्सर देखे होंगे, बड़ा डर है इनसे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे चीट कोड देने वाला हूं, आज ही नहीं, अगले आने वाले 2 और वीडियोज़ में 3 ये होंगे वीडियो जिनमें मैं आपको चीट कोड दूंगा, अर्थात मैं आपको हैक्स बताऊंगा जिससे आप ऐसे प्रश्नों को बखूबी स्मूथली बेटा सॉल्व कर सकते हैं देखते ही। जैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मिनिमम क्या टाइम लगेगा, आप अपने हिसाब से बताइए। तो आप ये बोलोगे कि सर थोड़ा बहुत तो टाइम तो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को देखने में, और अगर हम आपसे बोलें कि आपको विद इन मतलब 10 सेकेंड में आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो, इनमें से आखिर है कौन सा, तो आप कैसे, जैसे इसका आंसर है ये वाला सी, हो गया आंसर। हालांकि इतना नहीं कि आपने देखा और आंसर, हाँ एक टाइम ऐसा भी आएगा कल वाले में कि हम ऐसे भी आंसर दे सकें, लेकिन आज नहीं। आज हम लोग मतलब 10 सेकेंड, तो मतलब 10 सेकेंड कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। मेरा नाम है आशीष और स्टार्ट करते हैं। आप हैं A+ एकेडमी में। इसको सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, क्या होता है समघातीय व्यंजन। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे जितने भी व्यंजक आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे समघातीय हैं, अर्थात ये जो ऊपर वाला है, ये जो आपका प्रश्न है, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। उसका रीज़न कि इसमें इस वाले हिस्से का जो इसकी है कोटि, जो इसकी है पावर, जो इसकी है घात, अब ये क्या होता है, यही आज के में उद्देश्य है। अगर ये सीख लिया तो ऐसे क्वेश्चंस स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे विद इन मतलब सेकंड्स, ठीक है। तो इसकी क्या होती है कोटि, वो हम लोग जानेंगे। पहले तो जान लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जिसकी बेटा कोटि हर हिस्से की इक्वल हो, हर एक बेटा पद की जो है कोटि इक्वल हो। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है वही सेम थिंग इधर है, वही सेम इधर है। इसमें भी आपको दिख रहा होगा, इसको और इसको छोड़ दो, इसमें एक ही पद है। इसकी अगर बात किया जाए तो ये भी होमोजीनियस है। देखो इसकी 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 एक ही कोटि है कि नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब इक्वल है। कोटि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भी इक्वल है, बस इतना जान लीजिए आप सिर्फ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे फाइंड की जाए कोटि। तो हम आपको कुछ होमोजीनियस बेटा फंक्शंस बताते हैं, इसमें हम एकदम से अंत में आएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ ये लिखा है AB + BC + CA, इसकी क्या होगी कोटि। तो इसमें ये तो होमोजीनियस है तो इक्वल कोटि होगी। इवन अगर इक्वल ना हो तो जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट कोटि होती है, वो आपको जान लेनी है। इसका एक है तरीका, वो आप जान लो कि जब भी बेटा आप समझ लो एडिशन और माइनस से कोई अंतर आता नहीं है, अर्थात वहाँ से पद अलग हो जाता है, और अगर अलग हो जाएगा पद तो इसकी ही हमें उठानी है कोटि, या तो इसकी लेनी है या तो इसकी या फिर या तो इसकी। कोटि क्या है समझते हैं, अभी आ रहा है। अच्छा, जहाँ पे इनटू होता है तो वहाँ पे उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, जैसा कि हम लोग को हमेशा आता है। बस जो हमें आता है उसमें क्या होता है कि उसमें बेस इक्वल होना चाहिए, उसमें जो होते हैं वेरिएबल्स वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे अगर अलग अलग भी होंगे वेरिएबल्स तो भी उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इनटू में पावर ऐड होती है, उसी प्रकार से भाग में पावर्स हो जाएंगी माइनस। जाए बेटा अलग अलग जो है वेरिएबल वो भी होंगे उस वाले टाइम पे भी, ठीक है गाइज। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसकी हमें कोटि पता करनी है, क्या है इसकी कोटि, अर्थात बेटा घात, अर्थात पावर, जो भी आप चाहो वो बोल सकते हो। तो अगर दिख रहा हो तो इसकी कोटि 1 है और इसकी कोटि 1 है, तो हमें जाना है कि इनटू में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये है 2 कोटि की। अब हमें अलग अलग फाइंड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन। अगर कोई अलग सा फंक्शन होता, जैसे अगर हम बात करें A/B/C की पावर 2 और प्लस A² B² और C की पावर 7 + 8, चलो 8 ही रहने दो। तो अगर इसकी अगर हम लोग फाइंड करें तो यहाँ पे पावर, ये देखो अलग अलग हैं, तो इनमें जो हाईएस्ट होगी वो हमें उठानी है, ठीक है, वो इसकी कोटि होगी। लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, ये बेटा समघातीय व्यंजक नहीं है। जो होते हैं समघाती, उन्हीं में आज वाले क्वेश्चंस को हल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज जो बात करते हैं, जैसे इसकी पावर 2 है, 1 और 1, तो 2 और 1 3 और 1 4 इसकी पावर होगी। यहाँ पे देखिए 7 8 9 10 11, इसकी 11 हो गई। अच्छा बेटा कांस्टेंट की क्या होती है कोटि, तो आप जान लो बेटा कांस्टेंट की होती है कोटि, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, वो होती है 0। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई सा भी आप बेटा वेरिएबल मान लो x y z, उसकी पावर 0 होगी तभी तो इसका मान 1 होगा, और तभी तो 1 का 8 में इंटू होके 8 ही होगा, हाँ या ना। तो हमेशा जो भी होता है कांस्टेंट, तो उसकी जो कोटि होती है वो होती है 0। तो हमें तो हाईएस्ट उठानी है, तो इस वाले जो व्यंजक है इसकी कोटि हो जाएगी आखिर कितनी, 11, ठीक है ना गाइज। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। लेकिन आज जो हम लोग को बात करनी है वो बात करनी है होमोजीनियस बेटा फंक्शंस की, ठीक है ना गाइज।
चलो एक आध और हम लोग होमोजीनियस फंक्शन की बात करते हैं, फिर उसके बाद इस वाले प्रश्न पे आते हैं और क्या करना है ये है कि आखिर कैसे होगा, कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड में जान सकते हो। आओ सीखते हैं। जैसा एक आध और जान लेते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ a⁻7 b⁻2, ठीक है, प्लस a² c² और b⁵ प्लस c⁸8 d⁴ अपॉन e⁻, मान लो बेटा 3। ये एक है होमोजीनियस फंक्शन। आप सोच रहे होगे कि ये आखिर कैसे होमोजीनियस है। इनमें भी सारी की सारी देखो इक्वल हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 7 और 2 9, इसकी हो गई कोटि कितनी 9, ठीक है ना। इसकी कितनी 5 6 7 8 9, इसकी भी कोटि कितनी है 9। अगर यहाँ बात करी जाए 8 और 4 12, 12 में से 3 जाएगा माइनस होगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर इनके जो है बेस जो है बेटा वेरिएबल उनके वो इक्वल तो है नहीं, तो ये आप आखिर कैसे कर रहे हो। तो मैं इसको जोड़ और इनटू जो है वो हो नहीं रहा है, मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ बेटा कोटि फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। चलिए तो ये हो जाएगा 8 4 12 में से 3 गया 9। तो अगर देखा जाए इस बेटा समघातीय व्यंजक की कोटि कितनी है तो वो है 9। एक आध और करेंगे फिर उसके बाद एंड करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे a+b इसकी पावर 3, तो इसकी क्या कोटि होगी। तो आप हमसे बोलोगे कि सर एडिशन से तो अंतर आता नहीं है जैसे कि हम लोगों ने सीखा है, तो इस अंदर वाला जो है ये ब्रैकेट इसकी कोटि 1 है, हाँ है ना। क्यों? क्योंकि इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है। अब एड ये नहीं हो जाएगा, इनटू में होता, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 और 1 2 हो जाता, लेकिन ये अलग अलग है, होमोजीनियस है, अलग अलग है, ये इक्वल भी है, तो ये होमोजीनियस है। तो ये 1 और 1 ये 1 ही रहेगा क्योंकि अलग अलग है, ठीक है ना, एडिशन के साथ है। और 1 की पावर 3 है तो इनटू होता है, किसी भी पावर की होल पावर होती है तो पावर्स का क्या होता है वो इनटू हो जाता है, 3 1 3। तो हमें एक की जरूरत नहीं है, इसकी जो होगी कोटि वो होगी आखिर कितनी, वो होगी 3। आई होप आपको समझ आ रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि AB + CD की होल पावर है 3 मान लो, तो हमें पता है कि इसकी कोटि कितनी होने वाली है, ये है 2। हर एक को समझ में आता है, 1 और 1 होता है 2, 1 और 1 होता है 2, इक्वल है, एडिशन से है तो एक की ले लो, या तो इधर की ले लो या तो इस साइड की ले लो। तो ये 2 पावर का है और 2 में इंटू होगा 3 का, तो हो जाएगा 3 दूना 6। अभी आपके मन में चल रहा होगा ये सब क्यों बताया जा रहा है सर मुझे, तो हम आपको बता दें इन वाले क्वेश्चंस को आपको विद इन बेटा सेकंड में सीखना है कि नहीं, और अगर सीखना है तो ऐसे ये सब जो है कोटि फाइंड करना आपको आना चाहिए। इतने सारे अभी हम लोग 4 से 5 बेटा प्रश्न को हल करेंगे जिससे हम लोग हैबिचुअल हो जाए, हमारी आदत हो जाए इसमें, ठीक है ना गाइस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये जो है प्रश्न वो एक समघातीय व्यंजक है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो किसी एक हिस्से की फाइंड कर लो और सबकी पावर एक जैसी होगी तो उनकी वही कोटि हो जाएगी। आओ हम लोग फाइंड करें। हमें पता है माइनस से कोई अंतर आता नहीं है, तो इस हिस्से की कोटि कितनी 1, इस हिस्से की बेटा कोटि कितनी 1, क्योंकि ये अलग अलग है तो आप ये माइनस है एडिशन भी होता तो हमें किसी एक की ले लेनी होती है, ठीक है। अच्छा ये बीच में इनटू है कि नहीं, और इनटू में पावर्स ऐड हो जाती है, ये असल में पावर्स हैं इनकी, ठीक है ना। तो ये 1 और 1 2 पावर का हो जाएगा नीचे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार और देख लेना वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिशन है तो इनमें से किसी एक की ले लेनी है, तो इसकी पावर हो जाएगी, इस वाले ब्रैकेट की जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी 1, और ये बाहर वाले की है 3, और ये इनटू में है इसके साथ, तो हो जाएगा 3 और 1 4 घात, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये 4 में 2 का भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 घात का व्यंजक है, आपको समझ में आ रहा है। इस वाले ये जो होमोजीनियस फंक्शन है ये समघातीय व्यंजक है, ये 2 घातीय है, इसकी जो कोटि है वो 2 है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जब आपके आंसर जो आपके ऑप्शंस हैं इनकी बेटा कोटि अलग अलग है। अब आपके मन में एकदम से आ रहा होगा प्रश्न कि अगर सर एक जैसी कोटि हो जाए, सारे के सारे अगर हो जाए कांस्टेंट, तो आप इंतजार करो, अगला वाला वीडियो आएगा और उसके अगला वाला वीडियो आएगा, 2 और वीडियो आने वाले हैं, उनमें मैं उनके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है ना गाइस। सो अभी बात करनी है वो इसकी बात करनी है कि जब अलग अलग इनके होती है, इनकी जो है कोटियां अलग अलग होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे वाले प्रश्नों को विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आखिर कैसे, आओ सीखें। जैसे हमने देखा कि इसकी कोटि कितनी है, वो है 2। अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार और स्टार्टिंग से देख लीजिए जहां से हमने आपको एक्सप्लेन किया है कोटि। अब जिस वाले आंसर की भी कोटि 2 ही होगी वही अपना आंसर है, स्पष्ट है, बड़ा आसान सा है आज का बेटा कॉन्सेप्ट। जो होती है कोटि अपने प्रश्न की वही होती है कोटि आंसर की, जो उसकी
जो इसकी पावर है, जो इसकी बेटा कोटि है, वो इक्वल होती है। बस आप इतना ध्यान में रख लेना और आपके क्वेश्चंस बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे। आओ चेक करें इनमें से आखिर बेटा किसकी कोटि है 2। तो आपको दिख रहा होगा इसकी कोटि कितनी है 1 1 1, इंटू में है तो जुड़ जाएगा, हो जाएगी 3। अच्छा, इसकी कोटि की बात करी जाए एडिशन की, तो अलग अलग सॉल्व कर लो। इनमें एक 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 तो एक ही रहेगी, एडिशन है, इंटू नहीं है, तो इसकी कोटि 1 है। अच्छा, इसकी अगर बात करी जाए बेटा कोटि की, तो आखिर कितनी है, ये इसकी 1 1 2 है, 2 है, 2 है, एडिशन में है तो अलग अलग है, तो ये ऐड नहीं होगा, तो इसकी कोटि कितनी है 2 है। और इसकी कोटि हमें है पता बेटा कांस्टेंट की कितनी होती है 0। अब आप में से दिख रहा होगा इनमें से किसकी कोटि 2 है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी की कोटि 2 है, तो सीधा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे आसान अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एक एग्जाम में आ जाता है तो आप समझ लीजिए इससे आपको स्पीड मिलेगी, ये तो हो ही जाएगा बहुत अच्छे से। उसके साथ साथ जो आप बेटा टाइम को बचाओगे, वो टाइम और आने वाले जो होंगे प्रश्न उनमें बेटा यूज कर पाओगे, अपना टाइम को बेटा यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है ना गाइज। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, अभी हम लोग आदत में हम लोग इसको डालते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। जो स्टूडेंट को एक वाले में जो हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, अगर वो समझ आ गया है वो इस वाले वीडियो को पोस्ट करें और इसको हल करके देखें, और फिर हम लोग चेक करते हैं कि हमारा आंसर आपका आंसर एक जैसा है और या फिर बेटा अलग अलग है। आओ चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी होगा देखना उन्होंने कर लिया होगा। आओ चलो बात करें। ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। हमें इसकी पावर फाइंड करनी है और इनकी पावर फाइंड करनी है। जिसकी पावर इक्वल हो जाएगी, जो होगी बेटा प्रश्न की, जो होगी अपने बेटा क्वेश्चन की पावर, वही होनी चाहिए आंसर की पावर, है ना बेटा। कोटि एक जैसी होनी चाहिए, अपने आप से स्मूथली हो जाएगा आपका प्रश्न सॉल्व। ठीक है ना। सो अगर हम लोग बात करें इसकी क्या कोटि है, तो हर एक को पता है ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसकी 1 1, ये माइनस है, इंटू होता तो ऐड हो जाती, भाग होता तो यहाँ पे हो जाती बेटा माइनस। अगर वहाँ पे ऐड हो जाता यहाँ पे हो जाती माइनस, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ होता प्लस, तो ये अलग अलग है, तो इसमें ऐड नहीं होगा ना माइनस होगा। आप इनमें से किसी एक की उठा लो, होमोजीनियस है। ठीक है, तो इसकी कोटि 1 है और इसकी भी कोटि 1 है, और ये इंटू में है बीच में, और इंटू है तो भैया ये ऐड हो जाएगा, 1 और 1 2 कोटि हो गई। इतनी बात स्पष्ट है। ऊपर की बात का हम लोग करते हैं। इसकी पावर 1 होगी जब कोई नहीं है, इसकी 1 है कोट और नीचे ये तो बेटा अलग अलग है ना, यहाँ पे बेटा माइनस है, तो ये 1 ही काउंट की जाएगी। तो और 1 का इंटू जब होगा 2 में, आपको पता है किसी भी संख्या की पावर की होल पावर होती है। हम इसको बेटा अलग अलग हल करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि b माइनस सी की कोटि क्या है, तो आप हमसे बोलोगे कि सर इसकी कोटि 1 है। अच्छा ठीक है, मान लिया 1 है इसकी कोटि। अब 1 की पावर यहाँ पे 2 है, इंटू हो जाता है, तो 1 दूना 2 पावर हो जाएगी। तो सबको समझ में आता है इस वाले हिस्से की कोटि वो 2 है। यहाँ तक की 1 थी और ये भी जब आ गया तो 2 हो गए, इंटू होता है ना, तो ये हो गई 2 कोटि। अब बात करते हैं, ये 1 भी तो इंटू में है उसके साथ, और इंटू में पावर से ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये हो गई ऊपर वाले हिस्से की कोटि 3, ऊपर वाले की 3 और नीचे वाले की 2, और ये भाग में है तो भाग में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1। तो इस होमोजीनियस जो है फंक्शन, इसकी कोटि 1 है। अब जिस आंसर की जो होगी कोटि 1 हो जाएगी, अपना आंसर वही है। हर एक को दिख रहा होगा ये कोटि जो है वो 1 है, आंसर हो गया, दैट्स इट। ये क्यों नहीं, क्योंकि इसकी कोटि 0 है। ये क्यों नहीं, क्योंकि इसकी कोटि 2 है। ये क्यों नहीं, क्योंकि इसकी कोटि 3 है। 1 1 1 इंटू में है, जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगी। आ रहा है ना सबको समझ में? क्या इससे आसान बेटा कुछ भी हो सकता है? ये तो एक्सप्लेन करने में इतना टाइम जा रहा है, इवन आप ऐसे प्रश्नों को देख के ही सॉल्व कर सकते हो। अब आपके अगर मन में चल रहा है कि अगर इनमें सारे के सारे कांस्टेंट हो जाते या फिर एक जैसी पावर के हो जाते तो हम क्या करते, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत हिंट तो मैं आज ही बेटा कर दूंगा। इवन असली हिंट जो असलियत में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो आगे आने वाले 2 और वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। चलो हम लोग जानते हैं बेटा क्या है तीसरा क्वेश्चन। ये रहा आ गया। अभी आप इसको बेटा अगर हल करना चाहते हो और हो जाएगा, बड़ा आराम से हो जाएगा, तो आप बेटा वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और इसको आप सॉल्व करके जल्दी से आंसर करें। ठीक है, और बेटा कमेंट में भी आप आंसर एंट्री कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए बी सी, इसका ये है, इसका ये है, और मैं आपको चेक करूँगा, देखूँगा यार कौन लोग इंटरेस्ट इसमें उठा रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग बात करते हैं, जिनको करना होगा वो लोगों ने तो आराम से कर लिया होगा। और बात करें,
हमें जानना, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया हुआ जैसा है यार कि इसको हल कैसे करेंगे एग्जाम हॉल में। अब बात होती है कि भाई यार ट्रेडिशनल मेथड आप सॉल्व करे जा रहे हो, नहीं होगा भैया, एग्जाम में आपका पार्टिसिपेट होगा ही नहीं। आंसर हो सकता है लेकिन आप एग्जाम को बेटा क्लियर कर लो, इतना बेटा है नहीं, इतना होता ही नहीं है हमारे पास टाइम। तो अगर बात करें कि यहाँ पे सबके बेटा अलग अलग हैं, इनकी जो है पावर्स बेटा, जो है इनकी बेटा कोटि वो अलग अलग है। तो हमें पता है कि जो होगी इसकी कोटि वही होगी आंसर की कोटि। आओ चलो हल कर लेते हैं हम लोग, आओ जल्दी से बात करते हैं। तो ये भी एक बेटा होमोजीनियस फंक्शन है। आप सोच रहे हो कि ये कैसा होमोजीनियस फंक्शन, तो है देखो यहाँ पे इस वाले हिस्से की भी कोटि 6 है, इसकी भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, देखो सब हर एक हिस्से की है ना कोटि 6। तो ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब 6 कैसे, आप इधर हल कर रहे हो, अरे हमने आसानी से हल कर लिया, इस हिस्से को हमने हल कर लिया, 3 3 6 हो जाएगा इंटू में है ना, तो 8 हो जाएगी। अब अगर इधर भी सॉल्व करना चाहो तो भी हो सकता है, इसकी 2 2 2, अभी आप सोचोगे 2 2 2 हम लोग कर ले 6 या फिर 8, नहीं, ये यहाँ पे एडिशन है और एडिशन से ये अलग अलग हिस्से हैं, ये भी एक अंदर, ये इसमें एक अंदर बेटा होमोजीनियस फंक्शन है। तो आप किसी एक हिस्से की जान लो, तो इसकी 2 है और 2 की पावर 3 होगी, तो किसी की पावर की होल पावर होती है तो पावर्स का इंटू होता है, तो हो जाएगा 2 3 6। अब यहाँ से भी 6, वहाँ से भी 6 6 6 हर एक से, तो भैया जो इनमें से आंसर वो होगा जिसकी बेटा कोटि 6 होगी। आओ चलो चेक कर लेते हैं 6 कहाँ है, आओ चलो चेक करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें क्या इसकी है 6, तो इसकी है 1 2 3, इसकी है 3 कोटि, सही है ना गाइस। अच्छा इसकी अगर बात करिए है कितनी, तो इसका 1 1 1, तो ये भी 3, ये भी 1 1 1, ये भी 3। आंसर टिक करो ना सीधा, एक तो होगा ही, नहीं तो आप हल कर लो। इसके में पता है 1 1 1 मतलब 3 हो गई, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और सब इंटू में है तो 8 हो जाएंगी, तो 3 और 3 6 हो गई ना 6। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या इतनी आसानी से आंसर हो सकता है? एक और करोगे आप, और इस बार तो अपने आप से करना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा, आ गया प्रश्न, आप इसको हल करो, अपने आप से सॉल्व करो। वीडियो को कर लो पॉज, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा, जिसने करना होगा वो ने हो गया। अभी आ जाओ हम लोग आंसर करते हैं, बात करते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत हैवी हो गया। इफ में दिया है x/y = z/w, तो फाइंड करो इसका मान क्या होगा। ये जो दिया है ये आपको फाइंड करना है, ये क्या होगा। अभी आप इसको सॉल्व करने जाओगे बहुत सारा टाइम आपका जाएगा बेकार। बहुत आसान सा तरीका है, आप इसकी कोटि निकालो और इसमें देख लो कोटि क्या होगी। अब आप में से सबको दिख रहा होगा ये एडिशन है, एडिशन तो अलग अलग करता है, और ये होमोजीनियस बेटा होता है, बनाता है, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अलग अलग क्या फाइंड करना है, इस वाले में से इसकी ऊपर वाले की क्या कोटि है, किसी एक की निकाल लो। इसकी कोटि m है, हर एक को समझ आ रही है। अच्छा नीचे वाले की क्या है कोटि, तो सब हमसे बोलेंगे कि सर इसकी कोटि है -km, हाँ है ना। अब हर एक को पता है ऊपर वाले की कोटि m है, नीचे वाले की -m है, और आपको पता है भाग में घातें घटती हैं कोटि, तो यहाँ पे जाए इक्वल हो जाए ना हो, तो ये m में से माइनस होगा, माइनस का m, तो ये घटता है तो ये माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो m + m मतलब 2m। तो इस वाले प्रश्न की जो कोटि आई है वो आई है 2m। अब हमें देखना है कि इन वाले आंसर्स में जिसकी कोटि होगी 2m, अपना आंसर वही है। आओ चलो चेक कर लेते हैं। ये समझ आ गया 2m कैसे, इसकी कोटि कितनी होगी। आप हमसे बोलोगे कि सर m या m या m, और एडिशन इंटू होता तो यहाँ 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4m ना, इंटू तो है ही नहीं, एडिशन है सब बीच में। तो ये ऊपर वाले की m और नीचे वाले की -m, और ये घटेगा, ये इसमें से घटेगा तो माइनस के कारण माइनस वाला हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2m। आओ बात करते हैं यहाँ पे किसकी पावर है 2m, इसकी तो 0 है, ये आंसर नहीं होगा। इसकी कोटि भी 0 है, इसका भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 1 ये तो ये है भाग, भाग में घाते हैं माइनस हो जाते हैं। ये है 1 1 1 1, ये हो जाएगा 4, क्योंकि इंटू में जुड़ जाएगा, तो ये 4 की पावर m मतलब 4m, तो ये तो 4m पावर हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा इसकी कितनी है, तो ये भी m m, इसकी 1 1 1 1, ये हो जाएगा 4, और 4 इंटू m/2, इससे कट जाएगा 2 बार, तो यही आएगा 2m, इसकी आगे 2m, आंसर हो गया। कितनी आराम से आपने आंसर फाइंड कर लिया। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको अभी करो लाइक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बेटा बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आ सके हमारे वीडियो का। चलो हम लोग बात करते हैं अगले वाले प्रश्न पे, जो कि ये रहा। सो आ गया आपका प्रश्न, आप इसको सॉल्व करिए और वीडियो को पुश कर लीजिए। जिसने करना होगा वो तो बेटा कर लिया होगा। आओ चलो हम लोग आओ देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। और इस बार थोड़ा सा इशू हुआ है आपको, और उस इशू को ही तो एंड करना है। आज तो हल्का सा करेंगे और अगले आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें एकदम से ख़त्म कर देंगे सारे इश्यूज़ को। चलो हम लोग बात करते हैं पावर्स की। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, सबकी कोटि 1 1 1, ये तो अलग अलग है, 1 ही रहेगा, 1 की पावर 3 मतलब ये 3 रहेगा।
और इसकी भी 3 कोटि है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, तो ये हो जाएगा होमोजीनियस है, तो इस वजह से इसकी कोटि हो जाएगी 3। अब अपना आंसर वही होगा जिसकी कोटि होगी कितनी, वो होगी 3। तो आओ चेक करें, इसकी कोटि कितनी है तो 1 है, आंसर नहीं होगा। इसकी कोटि कितनी है तो आंसर ये है 3 कोटि, आंसर हो गया। इसकी कोटि भी तो 3 है, ये भी आंसर हो सकता है। इसकी कोटि 0 है तो आंसर नहीं होगा। हमने 2 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर लिया, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन अभी भी जिंदा हैं। अब क्या कर सकते हो, या तो अक्कड़ बक्कड़ खेल जाओ, तो ये तो भाई आप लोग बेटा करोगे नहीं, हमें पता है ये काम आप जो है करोगे नहीं। आप तो अच्छे बच्चे हो, आप इसको हल करोगे बाकायदा, तो हल करने की अभी भी आवश्यकता नहीं, मैं थोड़ी सी हिंट कर दे रहा हूं, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या है और क्या है, हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्नों में जब ये हो जाता है बेटा कॉन्स्टेंट होते हैं या फिर बहुत सारे और हैक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसके मतलब एक तो आज आ गया वीडियो, एक जो अगला वीडियो आएगा इसको छोड़ के अगला आऊंगा। सबको आता है, लेकिन ये नहीं पता कि आखिर कब बेटा वैल्यू को पुट करना चाहिए और क्या वैल्यू पुट करना चाहिए जो कि हमारे लिए स्मूथ हो जाए प्रश्न। तो यही सीखने के लिए आप इंतजार करें अगले से अगले वाले वीडियो का, और आगे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम लोग बात करते हैं इसकी, अभी इसकी बात कर लेते हैं, और इतनी बात तो सबको पता होगी। वैल्यू पुट करते हैं तो कोई अपने आप से बेटा मिनिमम एक अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं, जैसा कि हम इसमें डालें कोई भी, जैसे मिनिमम में 1 ले लेते हैं। अगर मैं 1 डालता हूँ तो इसकी अगर मैं 1 वैल्यू डालता हूँ तो हमने 2 ऑप्शन काट लिए, हमें इन्हीं में से चेक करना है आंसर कौन सा है, तो वो आंसर कर लेना है। तो इसकी 1 1 1 यहाँ पे अगर डालोगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगा 3, और 3 की पावर 3 होता है तो होता है कितना। अभी आप सोच रहे हो सर ये क्या कर रहे हो तुम, अभी मैं पावर फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं, मैं x और y और z का मान एक माने ले रहा हूं, ठीक है ना गाइस। ये जो है कॉन्सेप्ट वो बेटा कोटि वाला नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है जो आएगा आने वाले उसमें बेटा वीडियो में। सो इसमें 1 1 1 हो गया, 3 की पावर 3 होता है 27, इससे ये 1 1 से कट गया, ये 1 1 से कट गया, ये 1 1 से कट गया, तो ये माइनस का 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा, माइनस का 1 माइनस का 1, तो 27 में से 3 गया, आंसर हो गया 24। आओ चलो चेक करें कहाँ पे है 24, तो यहाँ पे 1 1 1 अगर इसमें तो छोड़ ही दो, इन्हीं में तो है चेक करना, तो 1 1 1 डालोगे तो ये है 24, और यहाँ 1 1 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 12। आ रहे ना सबको समझ में। तो अगर बात किया जाए तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया है ये वाला 24 वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आ रही है आपको बात समझ में। हमने वैल्यू एक ही क्यों डाली और आखिर इनका मान ही आखिर क्यों डाला, ये सब जानने वाले आगे आने वाले जो है बेटा वीडियो उनमें जानना। अब आप सोच रहे होगे सर अगर मेरे को वैल्यू डालने वाला ही आता होता तो आप ये समझ लीजिए गाइज, अगर आपको यही आता होता तो आप सोचो आपको ये अगर कोटि वाला फंडा ना आता होगा इन केस, तो इसका आया 24, तो आप देख रहे होगे इसका भी तो 24 आता, 1 1 1 मतलब 3 8 24, ये तो 24, इसको तो छोड़ दो 1 1 1, ये तो आएगा 12, लेकिन ये आता 24, तो तब आपको इनमें से आपको छानना पड़ता आंसर। तो आप समझ लो आपको सारे फंडे आएंगे तभी आप एक अच्छे बच्चे होगे और तभी आपका हो पाएगा, तभी आपके अच्छा स्कोर कर पाओगे आप, ठीक है ना गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको आया है पसंद तो आप बेटा वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेटा कर दीजिए शेयर, और एक बेटा कमेंट अवश्य कर दीजिए आपको वीडियो को कैसा लगा, और अगर अच्छे व्यूज आए तो बहुत जल्द अगला वाला वीडियो आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।